हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वर्ल्ड विद नेहा। हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की छोटी छोटी सी टिप है, लेकिन है बहुत ही कमाल की और आपको काफ़ी पसंद भी आएंगी, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में गाजर आ रही है और गाजर को हम सभी लोग पसंद भी करते हैं सलाद में, हलवा बनाना, खासकर हलवा के लिए। जब हम इस तरीके की हार्ड वाली हलवा के लिए ले आते हैं तो इन्हें छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से हम छील पाएंगे। और अगर हम लोग पिलर से छीलते हैं या चाकू से छीलते हैं ना, तो इसकी बहुत ही मोटी सी लेयर उतर जाती है, जिससे कि अगर हमने 4 किलो गाजर मंगाया है तो उसमें आपको 3 से 2.5 किलो ही मिलेगा, बाकी का छिलके में चला जाएगा। तो बस इस तरीके से आप इसको साफ़ करिए और उसके बाद में बनाइए। लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको जल्दी भी छील पाओगे फटाफट से, और इतना सारा जो निकल रहा है ना, ये निकलेगा भी नहीं। तो हमें लेना है यहाँ पे एक ग्लास की हेल्प से बहुत ही जल्दी और बहुत ही पतली लेयर उतरेगी और एकदम से जो आपका गाजर है एकदम से साफ भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं देखिए आपको वीडियो स्लो करके दिखा रही हूँ, जबकि मैं इसको बहुत जल्दी छील लेती हूँ फटाफट से। और मैंने अपनी बिटिया को दे दिया इसको छीलने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी वो छील रही है और कितनी बढ़िया तरीके से छील रही है। तो कितनी भी गाजर आपको छीलनी होना, इस तरीके से आप फटाफट से छील पाओगे। तो ये देखिए कितनी पतली लेयर निकली है, और जब हम पिलर से छील रहे थे तो कितनी मोटी छील रहे थे। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा? अब आज के बाद में टेंशन ख़त्म और अपनी बचत करने का तरीका शुरू कर दीजिए। तो आज के बाद में इस तरीके से गाजर मत छीलिएगा, आप ग्लास से छीलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब पत्ता गोभी खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या पता है आपको कि ये हमारे लिए आयुर्वेदिक एक बहुत ही औषधि गुण भी लेकर के आता है, और इसके पत्तों को हम एज मतलब दवा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से पत्ता ले लिया है। हमें पत्ते की ज़रूरत है 2। अब इसको हम किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी होगी और आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी। खासकर अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यूज़फुल टिप होने वाली है। तो बस इस तरीके से ले लीजिए, फ्रेश पत्ते लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इसमें कीड़े वगैरह लगा हो तो वो पत्ते ले, इस तरीके से जैसे मैंने लिया है। चलिए अब इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छी तरीके से धुल लिया है। धुलने के बाद में ये देखिए मेरे पत्ते तैयार है यूज़ करने के लिए। तो मैं इसमें अभी क्या क्या डालूंगी, चलिए आपको ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना है, या फिर आपके पास में अगर बादाम का तेल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं इसमें अच्छी तरीके से लगा देना है, पूरे में बढ़िया तरीके से फैला दीजिए। तो मैं इसमें दोनों में लगा दूंगी बढ़िया तरीके से। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से फैला दीजिए पूरे पत्तों में। एक लेयर जैसी बन जानी चाहिए ऑयल की, इस तरीके से। देखिए मैंने पूरे में लगा दिया। और पत्तों को ध्यान रखिएगा कि फटने ना पाए, टुकड़े टुकड़े ना होने पाए। अब लेना है हल्दी। अगर आपके घर में जो गांठ वाली हल्दी है वो पिसी हुई है तो वो लेंगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप जो घर में यूज करती हल्दी उसको भी ले सकती हैं। तो हमने यहाँ पर हल्दी को ले लिया है। और अब मैं इसमें अच्छी तरीके से, देखिए मैंने किस तरीके से लगाया है, पूरे पत्ते में अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए एक लेयर की तरह। तो मैंने इसमें लगा दिया। अब हम यहाँ पर लेंगे नमक। तो नमक की जो फलहारी नमक होता है, व्रत में खाते हैं ना, वही वाला नमक, रॉ सॉल्ट, उसको लेना है और इस पर डाल देना, अच्छी तरीके से छिड़क देना है। अब तो ये हो गया काम। अब इसको अदर्स कैसे यूज करेंगे, तो गैस जलाया, तवा गरम करने के लिए रख दिया है, और अब हम इन पे रख देंगे पत्तों को हल्का सा गर्म होने के लिए। ये जैसे हल्के से गर्म होंगे वैसे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस हमें इनको सॉफ्ट करना है, हल्का सा गुनगुना करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप देर तक रखे रहे और पत्ते जल जाएं। हमें सिर्फ इसको गुनगुना करना है। जैसे मैं ये देखिए कितनी जल्दी ये सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से इधर उधर घुमाते रहिए। ये अपने आप अभी एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इसको आपको यूज कहाँ और कैसे करना है ये भी बताती हूँ। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो उनकी पैरों में, घुटनों में दर्द होने लगता है।
तो हम उसके लिए तमाम सारे पैसे खर्च करते हैं, उनके लिए पेन किलर लाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ यूज करते हैं। ऐसा होता है ना, बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसकी वजह से उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस पत्ते को यूज करेंगे, बांधेंगे रात में, जैसे सोने जब चले तो आप इसी तरीके से पत्ते को गुनगुना ही रख दीजिए उनकी घुटने पर या हाथ में, जहाँ भी दर्द हो रहा हो वहाँ पर इसको रख दीजिए और बांध दीजिए। सुबह आप खोलेंगे तो उनको खुद ही ऐसा एहसास होगा कि बिल्कुल से दर्द गायब हो गया है। अगर किसी भी तरीके की कोई स्वेलिंग है तो स्वेलिंग भी चली जाएगी। और हाँ, अगर आपको चोट लग गई है ना, तब भी आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेमेडी है और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होने वाली है। ये हम आपको बता देते हैं इसको रखना कैसे है। जैसे गुनगुना है और जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लग गई है, तो बस इस तरीके से, या यहाँ पर हाथ में दर्द होने लगा है, कभी कभी हम महिलाओं को भी दर्द होने लगता है कहीं पर, तो बस इस तरीके से रखिए। अब इस पे एक गर्म कपड़ा या बैंडेज या जो भी आपके पास में है उसको उठा करके बांध दीजिए। चोट एकदम से गायब हो जाएगी और जितना भी दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, वो भी रिमूव हो जाएगा। बहुत ही कमाल की ये रेमेडी है, इसको ट्राई करके देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनको लगातार इसको 8 से 10 दिन बांधिए, आपको रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा। किसी भी तरीके का, चाहे वो गठिया हो या सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है जैसे गले में होती है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर इसको बांध सकते हैं और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। इसे मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। जब मैंने इसको बांधा, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, सर्दी लग गई थी, तो मेरे दर्द भी बिल्कुल चला गया था और हमें जो स्वेलिंग थी वो भी बिल्कुल चली गई थी। तो कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम लोग सुबह जब काम करते रहते हैं और दूध रख देते हैं तो ये हादसा अक्सर होता है, क्योंकि दूध की आदत होती है कि अगर आप वहाँ पे खड़े हो तो दूध जल्दी से उबलता नहीं है, लेकिन आप जैसे हटते हो ना, तुरंत का तुरंत दूध सारा फैल जाता है। तो यहाँ पर आप जब दूध गर्म करने चलिए ना, तो 1 चम्मच लीजिए और डाल दीजिए। जो भारी चम्मच होता है ना, उसको लीजिएगा। हल्का चम्मच लेंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब आपका दूध खौलता रहेगा और बिल्कुल से इसमें उबाल नहीं आएगा। आप निश्चिंत होकर के काम कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं। जितनी देर दूध उबालना उबाल लीजिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए। तो बहुत ही एक कमाल का आइडिया है इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने का, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं ज़रा सा हटी और दूध फेंक दिया। अक्सर मैं यही करती हूँ कि इसमें उठाकर चम्मच डाल देती हूँ और फिर आराम से अपना काम करती रहती हूँ। तो कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी को एप्पल खाना पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल जितना खाना ज़रूरी है उतना ही इसको सिक्योर करना, रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में तो चलो डेली आ जाता है, लेकिन बहुत सारे जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और वो अकेली रहती हैं, रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है रोज़ रोज़ जा कर के किसी चीज़ को ख़रीदना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है तो हम इकट्ठा ले आते हैं, चले आते हैं, 1 हफ्ते के लिए सामान ले आते हैं और फिर वो 1 हफ्ते तक चलाते हैं, उसके बाद में फिर जाते हैं। तो अब एप्पल का क्या होता है ना, अगर आपने थोड़े दिन, खासकर जिसमें वैक्स नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, वैक्स लगा है तब तो वो चल जाएगा आपका 5-6 दिन, लेकिन अगर वैक्स नहीं लगा हुआ है आपके एप्पल में तो आपका एप्पल तीसरे दिन ही खराब होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारा एप्पल ख़राब ना हो और हम काफ़ी दिनों तक चला पाए। देखिए इसमें वैक्स लगा हुआ है, ये ताज़ा वैसे कि वैसा रखा है, लेकिन अगर बिना वैक्स लगा आप एप्पल लाते हो और उसको रख देते हो तो वो 3-4 दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे कि देखिए इसमें बिल्कुल से वैक्स नहीं है और जो मैंने आपको दूसरा वाला एप्पल दिखाया उसमें वैक्स है। तो मैं कैसे इसको सिक्योर करके रखती हूँ जिससे कि मेरा 10 दिन तक का बिल्कुल एप्पल मेरा ख़राब ना होता। तो यहाँ पर लेना आपको एक सेलो टेप। ये सेलो टेप मैं जब शिमला में पढ़ती थी तब मैंने देखा था, लेकिन कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा कि यूज़ किया जाए और ना ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा कि लोगों से शेयर किया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, वैक्स का यूज नहीं करते। जब वो पेड़ से तोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से एक टेप लगा देते हैं, मतलब सेलो टेप लगा देते हैं। खासकर ये जो पतला वाला टेप होता है इसी को यूज करते हैं और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसका जो ये
हिस्सा होता है डंडी वाला, जो पेड़ से तोड़ने वाला हिस्सा, उस पे लगा देते हैं और उसके बाद में सेब को पैक कर देते हैं। और उसके बाद में विदेशों में, क्योंकि विदेशों में अगर आप वैक्स लगा करके भेज दोगे ना तो उसे वो तुरंत का तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से इसको लगा करके वो लोग भेजते हैं। तो मुझे ये पता था क्योंकि मैं वहाँ पढ़ती थी, तो मैं अक्सर सेब के बागान जो थे मेरे कॉलेज के पास में ही थे, तो मुझे ट्रिक पता थी। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोग साथ में शेयर ही कर देते हैं। तो अगर आपको एप्पल ज़्यादा दिन तक सिक्योर करना है, रखना है, तो बस इस तरीके से वैक्स लगाइए, वैक्स लगा करके रख दीजिए। ये देखेंगे आप बहुत सारे दिनों तक चल जाएगा और एकदम से ताज़ा और फ्रेश रहेगा, ना अंदर से ख़राब होगा ना ऊपर से सूखेगा। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी हफ्ते 15 दिन में या महीने में सिर्फ एक बार ही शॉपिंग करने जाते हो तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप रोज़ ले करके आते हो तब तो कोई बात नहीं। तो मेरी ये टिप अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो का मैं आज यहीं पे एंड करने वाली हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप आपके लिए सबसे यूजफुल लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।